किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। किसान एकता करता है, गोली से भी डरता है, किसान एकता करता है। गोली से भी डरता है। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पे तूफान रहेगा। कृषि कानूनों के कई दिनों से लगातार विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब देश भर से समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन के तहत कई राजनेता, कलाकार और खिलाड़ी भारत सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को लौटाने की बात कर रहे हैं। कुछ राजनेताओं और खिलाड़ियों ने राष्ट्रपति को इसके लिए पत्र भी लिखा है। इसी बीच पद्मश्री अवार्ड विजेता किसान भारत भूषण त्यागी ने कहा कि जो लोग किसानों के कथित समर्थन में अवार्ड वापस कर रहे हैं, उन्हें खेती में ये पुरस्कार नहीं मिला है। उन्होंने ऐसे लोगों को जवाब दिया कि वो महज झूठी ख्याति प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सोमवार को मेरठ के माजरा में एक सगाई कार्यक्रम में पहुंचे थे कृष्णवीर त्यागी के आवास पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसानों को खेती करने का तरीका बदलना होगा। आज प्रत्येक किसान सोचता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी खेती ना करे, जबकि हमें सोचना है कि किसान की अगली पीढ़ी के बच्चे उन्नतिशील तरीके से खेती करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जैविक खेती द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार की किसान समूह योजना से कृषि यंत्रों का बैंक बनाकर लाभान्वित हो सकता है। किसान अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है। भारत भूषण त्यागी ने किसानों द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे आंदोलन को गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह कृषि बिल किसान हित में है। किसान को एमएसपी से कम मूल्य ना मिले, इसकी गारंटी मैं भी चाहता हूं। बता दें कि देश भर में जैविक खेती में नाम कमाने वाले प्रगतिशील किसान भारत भूषण त्यागी को 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। बुलंदशहर जनपद की सियाना तहसील क्षेत्र के गांव बिहटा निवासी प्रगतिशील किसान भारत भूषण त्यागी ने जैविक खेती स्वयं कर और देश प्रदेश में किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक कर अपनी अलग छाप छोड़ी है। आंदोलन करने वाले सभी किसान साथियों से या किसानों के प्रतिनिधियों से मेरा बिल्कुल एक निवेदन है कि आंदोलन का कोई रास्ता नहीं होता। रास्ता होता है संवाद का, रास्ता होता है साथ साथ बातचीत करने का। और बातचीत करने में हम यदि विरोध की मानसिकता से बैठते हैं तो कभी भी उसके कोई सार्थक विकल्प नहीं निकलते। हमको दोनों पक्षों को बैठकर ये सोचने की ज़रूरत है कि किसानों के पक्ष में बेहतर से बेहतर कौन सा कानून और कौन सा तरीका हो सकता है, ये सभी को सोचने की ज़रूरत है। एक सिरे से हम ये कहते रहें कि हम सारे कानून वापस किए जाएं और संशोधन के मुद्दे पर कोई बात ना की जाए तो ये एक तरफा बात रहेगी। ऐसा कोई भी किसी आदमी को करने का अधिकार भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। उनकी गिनती देश के प्रगतिशील किसानों में होती है। कई बार उनके फार्म पर मंत्री से लेकर शासन के अफसर तक पहुंचे हैं और जैविक खेती के बारे में जानकारी लेते हैं। तो वहीं किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया। मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहना है। भारत बंद को विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही कई यूनियन भी किसानों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज यानी मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके दावा किया है कि सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के सिंघू बॉर्डर पर जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें घर में नजरबंद कर लिया है। प्रदर्शन के मद्देनजर सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच इसे लेकर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। इसी के साथ किसान यूनियनों ने कहा कि वे सरकार द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे कृषि कानूनों में संशोधन से संतुष्ट नहीं है। दोनों के बीच बुधवार को फिर से बातचीत होनी है। वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि किसी को भी भारत बंद में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। लगभग सभी विपक्षी दलों और कई ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद और किसानों का समर्थन करने का फैसला किया है।
इसके मद्देनजर केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा कड़ी करने और कोरोना वायरस को लेकर दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद